जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान धाम में। मैं आप सभी लोगों का सेवक शशिकांत शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है कि आखिर जब यह शरीर छूटता है तो इस शरीर में जो प्रभु की स्वरूप की आत्मा विद्यमान रहती है, वह जब बाहर निकलती है इस शरीर से, तब वह किसे पुकारती है? क्या अपनी पत्नी को पुकारती है, या अपनी माता को पुकारती है, या अपने पुत्रों को पुकारती है, या अपने पिता को पुकारती है, या अपने परिवारीजन संबंधी जन को पुकारती है? तो यह प्रायः सभी लोगों को यह जिज्ञासा रहती है कि आखिर मृत्यु जब हो जाती है तब यह आत्मा का सफर कहाँ का प्रारंभ होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा की इच्छा कैसी रहती है। तो इस बड़े ही मार्मिक प्रसंग का हमारे धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण में बड़ा ही सटीक इसका विवरण बतलाया गया है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, बताते हैं, नारद जी जब अपने मन में एक बार उनको बड़ा ही कष्ट हुआ, पृथ्वी लोक पर नारद जी विचरण कर रहे थे। एक गृहस्थ के घर के बाहर नारद जी जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक मृत शरीर से निकली हुई आत्मा बार बार घर में जाती है, आंगन में जाती है, प्रायः अपनी पत्नी बच्चों से मिलने का, स्पर्श करने का, कुछ कहने का प्रयास करती है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाती है। पुनः घर से बाहर आती है, परिवारीजन दहाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं। नारद जी वहीं से प्रस्थान कर जाते हैं, गोलोक पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ प्रणाम करते हैं प्रभु को, और प्रभु से अपने मन में, अपने हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न हो गया होता है प्रभु की माया के प्रभाव से, उसको पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अभी मैं धरती लोक से आ रहा हूँ, वहाँ ऐसा ऐसा दृश्य देखा, प्रभु आखिर ये क्या माया है, क्या लीला है? वह आत्मा क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसकी यात्रा कहाँ की है, मुक्ति कैसी है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद के प्रश्नों का प्रसंग के माध्यम से उत्तर देते हुए कथा एक प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, पूर्व काल में एक बड़ा ही अमुक नाम का नगर था, और वो नगर प्रायः हर नगर से बड़ा ही उत्तम नगर था। उस नगर में सभी लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, नित्य संध्या वंदन होता रहता था, सभी लोग खुशहाल थे, मंगल का वातावरण बना रहता था। एक बार एक ब्राह्मण परिवार का जो मुखिया था, वह कहीं बाहर से आ रहा था और किसी कार्य से बाहर गया था, बाहर से आ रहा था, और जब गांव के समीप पहुंचता है, नगर के समीप पहुंचता है,
वह वहीं जो है मूर्छित होकर गिर पड़ता है। लोग आते हैं, उसको उठाने का प्रयास करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं। यह समाचार उसके परिवारीजन तक पहुंचता है। पत्नी बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं, माता पिता आते हैं, घर वाले आते हैं और उस युवक की, पुरुष की जो आंखें होती हैं वो धीरे धीरे स्थिर होने प्रारंभ हो जाती हैं और उसका प्राण शरीर से छूट जाता है। सभी लोग बड़ा विलाप करते हैं, पत्नी दहाड़े मार कर रोती है, बच्चे रोते हैं और उस युवक का अंतिम क्रियाकलाप संस्कार होने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। परिवारीजनों के द्वारा शरीर से निकली हुई आत्मा वहीं पर विद्यमान रहती है। वह अपने पत्नी का स्पर्श करना चाहती है, लेकिन प्रयास शून्य हो जाता है। बच्चों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन प्रयास शून्य हो जाता है। फिर वह जो है बड़ी विकल हो जाती है, बड़ी विवश हो जाती है और इतने में दो बड़े ही भयानक आकृति उसके सामने उपस्थित होती है और उन दोनों भयानक आकृतियों को देख करके वह आत्मा डर जाती है। दोनों आकृतियां उस आत्मा को अपने साथ लेकर के जाती हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ की जिसे कि सत्य का स्थान कहा जाता है। न तो वह स्वर्ग लोक होता है, न तो नर्क लोक होता है, वह केवल सत्य का लोक होता है और वहां पर प्रत्येक जीव के द्वारा किए गए जन्म से लेकर मरण तक के सभी सत्य और असत्य कर्मों का दर्पण लगा होता है। उसमें वह आत्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों को देखती है। कभी अच्छे कर्म होते हैं, कभी बुरे कर्म होते हैं। उसे बड़ा ही दुख होता है, बड़ा पीड़ा होती है, बड़ा क्षोभ होता है, बड़ी ग्लानि होती है। 24 घंटे वहां पर रहने के बाद वो यमदूत उस आत्मा को पुनः ला करके उसके घर, उसके परिवार में छोड़ जाते हैं। अब वहां पर जो आत्मा की पंच भौतिक शरीर थी, उसका जो है क्रियाकर्म कर दिया गया होता है और घर में चूल्हे भी जल गए होते हैं। आत्मा को बड़ी प्यास और भूख की अनुभूति होती है। बच्चों को पत्नी जो है कुछ खिलाने का प्रयास करती है। पत्नी प्रायः दहाड़े मार मार करके रोती रहती है। घर के सभी बड़े बुजुर्ग समझाते हैं, लेकिन पत्नी जो है, पत्नी का रोना बंद नहीं होता है। वो आत्मा यह सब देख करके बड़ी दुखी हो जाती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर समझाते हैं कि बेटी, यदि तुम रोगी तो यह तुम्हारे पति के आगे की यात्रा में बड़ा बाधक होगा, उन्हें बड़ा कष्ट होगा। पत्नी को यह बात हृदय में उतर जाती है कि मेरे यदि रोने से मेरे पति की उन्नति में, सदगति में बाधा होती है तो मैं क्या करूं, मैं विकल हूं, मैं परेशान हूं। प्रायः पत्नी सभी के सामने नहीं रोती है, लेकिन जब अकेले में होती है दहाड़े मार मार करके रोती है। एक दिन घर में लकड़ी खत्म हो जाती है और वह चुपचाप जंगल की तरफ लकड़ी लाने के लिए निकल देती है और राह में जाती रहती है। सोचती है कि कभी इसी राह पर मैं और मेरे पति दोनों साथ आया जाया करते थे। यही सोचकर बहुत रोती है। तब तक एक संत भगवान वहां पर दिखाई देते हैं। वो देखते हैं, पूछते हैं, बेटी, इस निर्जन
स्थान में, इस बियाबान जंगल में तुम अकेली क्यों रो रही हो? तो पत्नी बताती है कि भगवान, मेरे पति थे, हमारा बड़ा सुंदर मंगलमय सुखी परिवार था, एकाएक अनहोनी हुई, मेरे पति इस संसार से चले गए, उनका शरीर छूट गया, मैं उन्हीं के लिए रोती रहती हूँ। सभी लोग समझाते हैं कि तुम यदि रोओगी तो यह तुम्हारे पति के आत्मिक उन्नति की जो यात्रा है आगे की, उसमें बाधक होगा तुम्हारा रोना। तो भगवान, क्या यह सत्य है कि मेरे रोने से मेरे पति की आत्मिक यात्रा जो आगे की है उसमें बाधा पहुंचती है? संत भगवान कहते हैं, पुत्री, तुम्हारा रोना स्वाभाविक है, तुम्हें रोने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि जो तुम प्रेमवश मोहवश अपने पति को याद करती हो, रोती हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हे पुत्री, जिसके लिए तुम रो रही हो, यदि वह तुम्हारे रोने से मोहवश अपनी आगे की यात्रा पूर्ण न कर पाया तो इसके भी भागीदार तुम ही होगी। पुत्री, बड़े ध्यान से संत भगवान का आदेश, संत भगवान का उपदेश सुन रही होती है। संत भगवान कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें इस समय अपने उस फर्ज को निभाना चाहिए जिससे कि तुम्हारे पति की आत्मा इस मोह के संसार में न फंसे। तुम्हें अपने पति की आगे की यात्रा में भागीदार बनना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की यात्रा के लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। तुम्हें आदर सहित पति को कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए और सदगति की राह के लिए प्रयास करना चाहिए। संत भगवान के इन अनमोल वचनों को सुनकर पत्नी को बड़ी शांति होती है, पुनः आती है घर और अपने पति के चित्र पर माल्यार्पण करती है और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आत्म संतुष्टि की भावना से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, हे प्राण प्रिय, अब आप आगे की अपनी यात्रा पूर्ण कीजिए, अपनी सदगति को प्राप्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, आपने क्या समझा? हमने जो अभी आपको बताया। भगवान ने कहा, नारद, इस पंच भौतिक शरीर से जब आत्मा उठती है, प्राण निकलता है, तो परिवार के प्रायः स्नेही जन को पहले तो स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए और स्वीकृति प्रदान करने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और फिर जो वैदिक क्रिया है पिंडदान की, उसके द्वारा विदाई करनी चाहिए। जब उस आत्मा को बड़ा संतोष होता है। तो यह तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि स्वीकृति, हम आपके जाने को स्वीकार करते हैं। कृतज्ञता, हम आपके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं कि आपने इस शरीर में रहते हुए हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। और विदाई, अब हम जो वैदिक हमारे शास्त्रों में वर्णित है पिंडदान की क्रिया आपके लिए
करते हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए और अपने आगे की आत्मिक यात्रा को प्राप्त होइए। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम।